पैनक्रेटाइटिस में सिर्फ पेट दर्द नहीं होता। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग का डाइजेस्टिव रेगुलेशन फेल हो जाता है। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम सही जगह और सही टाइम पे एक्टिवेट ना हो तो पैनक्रियाज इन्फ्लेमेशन का सेंटर बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग पैनक्रेटाइटिस को मैकेनिज्म, क्लिनिकल रीजंस और न्यूट्रिशन थेरेपी के थ्रू जानेंगे। पैनक्रियाज के दो मेन फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में मेनली अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटियोसिस जैसे एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होते हैं जो मेनली ड्यूडेनम में जाके ही एक्टिव होते हैं। और एंडोक्राइन पार्ट मेनली इंसुलिन और ग्लूकागॉन के थ्रू ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। पैनक्रेटाइटिस मेनली तब होता है जब ये पूरा सिस्टम सही से काम ना करे। पैनक्रेटाइटिस में मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन पैनक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाता है, जिससे होता है पैनक्रियाज इन्फ्लेमेशन, पैनक्रियाज का सेल्फ डाइजेशन और फ्री रेडिकल्स और साइटोकाइंस का रिलीज। सीवियर केसेस में इन्फ्लेमेशन पैनक्रियाज के बाहर जाके सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, जो ये हम लोग के होल बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। तो पैनक्रेटाइटिस सिर्फ एक बॉडी पार्ट पे इफेक्ट नहीं है, जबकि होल बॉडी में इफेक्ट डाल सकता है। पैनक्रेटाइटिस के मेजर कॉजेज मेनली सेल्स और डक्ट को डैमेज करते हैं। मेन कॉजेज की बात करें तो अल्कोहल, जो पैनक्रियाटिक सेल के मेन मेटाबॉलिज्म को डैमेज करता है। गॉल स्टोन मेनली पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर देता है। हाई ट्राइग्लिसराइड्स, जो मेनली पैनक्रियाज में इश्केमिक और टॉक्सिसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक और कारण है, वो है ड्रग्स, जो बहुत रेयर होता है। पैनक्रेटाइटिस की सीवियरिटी दो टाइप में डिस्क्राइब करी गई है। पहला एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस सडन इन्फ्लेमेशन होता है जो प्रॉपर मेडिसिन के थ्रू रिवर्सिबल होता है। इसकी सीवियरिटी माइल्ड एडिमा से लेकर नेक्रोसिस तक जा सकती है। क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होने की वजह से फाइब्रोसिस होने का डर बढ़ जाता है। इसमें एंजाइम्स सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन और डायबिटीज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पैनक्रेटाइटिस को मैनेज करने के लिए न्यूट्रिशन थेरेपी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पैनक्रेटाइटिस में डाइट का गोल होता है कि पैनक्रियाज को अननेसेसरी स्टिमुलेशन से बचाना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करना और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। पैनक्रेटाइटिस में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डाइट पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। पैनक्रेटाइटिस में कुछ फूड्स का मेजर रोल होता है कि वह उस इन्फ्लेमेशन को कम करें, और कुछ फूड उसी इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा घातक बनाने में काम करते हैं। पैनक्रेटाइटिस में मेनली हम लोग अल्कोहल, हाई फैटी फूड्स, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, कैंड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि पैनक्रेटाइटिस में हाई फैट कंटेनिंग फूड को डाइजेस्ट करने में पैनक्रियाज को ज़्यादा एंजाइम रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। इससे पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है और वो फाइब्रोसिस तक पहुंच सकता है। अब अगर हम लोग पैनक्रेटाइटिस में पैनक्रियाज फ्रेंडली डाइट की बात करें तो हम लोग को पैनक्रेटाइटिस में लो फैट डाइट, मॉडरेट लीन प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग डाइट का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें राइस, ओट्स, वेजिटेबल्स, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, हाइड्रेशन जैसे इलेक्ट्रॉल वाटर, जूसेस, कोकोनट वाटर का यूज करना चाहिए, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और पैनक्रियास के लिए फ्रेंडली। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी डिजीज है जो सिर्फ पैनक्रियास को ही नहीं बल्कि हम लोग की पूरी बॉडी पे इफेक्ट डाल सकती है। इसको हम लोग दवाओं के साथ साथ खाने के द्वारा ही सही कर सकते हैं। अगर हम लोग को पैनक्रेटाइटिस से बचना है तो हम लोग को वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो पैनक्रियास के लिए घातक है, क्योंकि बिना इसके मैकेनिज्म को समझे हम लोग पैनक्रेटाइटिस को नहीं सही कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मैं डायटिशियन प्रशांत मिश्रा, हेल्दी वर्ल्ड, स्वस्थ आहारी सही उपचार। धन्यवाद।